सभी को सलाम, नमस्ते, जय हिंद, श्री राम। छोटी काशी से प्रणाम सभी को। एक बार जो भी साथी जुड़ चुके हैं, बताओ ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर से डिलीवर हो। सब सही है ना? और समय में फिनिश कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा आज ये टॉपिक। ले लेंगे भाई, जो रहते हैं ना। क्या बात है, सिंपल इंटरेस्ट के जो रहते हैं वो भी ले लें। अगर आप लोग तैयार हैं कॉपी पर तो बताएं, स्टार्ट कर। लो वो। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मनजीत मोहन, लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। टाइम एंड वर्क समय में रीड करेंगे आज। देखना स्टार्ट करो जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। सभी को नमस्ते भाई, सलाम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी कोई काम 15 दिन में करते हैं, 18 आदमी इस काम को कितने दिनों में। ठीक है, सिंपल सी एक चीज होती है, वैसे तो हर किसी को पता ही है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच फॉर्मूला। नंबर ऑफ मैन
इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर डे, अगर ये फर्स्ट ग्रुप के हों तो ये ठीक बराबर होंगे MDH ऑफ सेकेंड ग्रुप। परंतु यहाँ पर एक चीज़ होती है, बटे में इसके W1 होता है और इसके बटे में ना W2 होता है। अभी बताता हूँ ये है क्या। तो सीधी सी बात ये है, HCF एंड LCM कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही है तो वो यहाँ से मेंशन कर देते, लगा देना भाई। जो जो क्लासेस जितनी जितनी रहती है ना, कईयों की कुछ वीडियो रहती है, किसी कोई वीडियो रहती है, वो सारी डाल देना, ठीक है। बहुत अच्छे से किया था, लगभग 3-4 पार्ट किए थे HCF LCM के, तो किया था। अच्छा अच्छा, ये जो 1 लिखा है मैंने, ये 1 किसको मेंशन करने के लिए है कि पहले ग्रुप को, ठीक है। और 2 किसको मेंशन करने के लिए, आप लोग बोलोगे सेकंड ग्रुप। अच्छा, M का मतलब क्या है? M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, कि भाई व्यक्ति कितने थे काम पर, ठीक है। अभी निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर, कुछ का 10 का आ रहा है, कुछ का 12। डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज, यानी कि दिनों की गिनती कितनी थी। और H1 H2 का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ हार्स पर डे, ऑफ हार्स पर डे, कि प्रतिदिन कितने घंटे लगाते। W1 W2 नाम में ही आता है टॉपिक की, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है, काम की मात्रा को शो करता है, ठीक है। अब आती है बात यहाँ, कि 12 आदमी थे, ठीक है, और वो ना किसी काम को 15 दिन में कर लेते थे। तो ये जो 12 आदमी है ना, ये जो 12 आदमी, ये M1 की वैल्यू है कि भाई पहला ग्रुप है ये, और उसके भी व्यक्तियों की गिनती है, इसलिए M1। और इन्होंने कितने दिन लिए, तो जवाब बनता है 15 दिन। तो ये D1 है, फिर ये D1 है। M1 12 है, D1 15 है। अब दूसरे ग्रुप पर आ गए, इसने कहा 18 आदमी, यानी कि दूसरा आदमी, दूसरा ग्रुप चल पड़ा। तो ये M2 है, इन नंबर ऑफ मैन फ्रॉम द सेकंड ग्रुप। और इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि D2 की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अभी हमने फॉर्मूला मेंशन किया था, वो क्लास चलती नहीं है। चलो बोल देंगे भाई, कौन सा मतलब HCF एंड LCM का कौन सा पार्ट नहीं चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई मेंशन कर पाएंगे आप, कौन सा पार्ट रन नहीं कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि M1 की वैल्यू कितनी हुई 12, गुणा में D1 की वैल्यू कितनी हुई 15, गुणा में कौन आना था H1, पर दे ही नहीं रखा तो छोड़ देंगे। जो चीजें दे रखी है वही ली जाएंगी, जो नहीं दे रखी है ना उनको छोड़ दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। H1 छूट गया, बटे में W1 दे ही नहीं रखा तो छूट जाएगा, बराबर किसके होगा M2। M2 की वैल्यू तो दे रखी है ना 18, गुणा में D2 की वैल्यू वो हमें नहीं पता, वो तो हमने निकालनी। गुणा में H2 W2 दे ही नहीं रखे तो छोड़ दिया जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने का काम रहता है। आपने कहा दोनों को 3 से कैंसिल करा, ये 3, ये 3 पंजे 15, ये 6 से 12 गया 2 पे, इधर से हो गया 2 और 5 की गुणा, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। या वैसे कह देते कि 12 और 15 की गुणा 180 होगी, और 18 की गुणा में क्या रखें जिससे वो 180 हो जाए, तो जवाब बनेगा 10, यानी कि 10 दिन में वो 18 लोग इस काम को कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात ये कह सकता था, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ से ये कह सकता था, जैसे यहाँ पर यूँ बोल रहा था कि भाई 12 व्यक्ति वो किसी काम को ना 15 दिन में करते, और अब हमने पता करना था कि 18 व्यक्ति, 18 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में, ये था क्वेश्चन, ठीक है। चलो चेक करवा देंगे, आज चल पड़ेगी क्लास शाम तक, ठीक है। सिर्फ एलसीएम की क्लास अगर नहीं चल पा रही तो चल पड़ेगी। देखो, अगर 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ भाई एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, आ सकता है कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि 12 आदमी अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 12 आदमी 15 दिन, तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, 12 आदमी, ये लिख रहा हूँ 15 दिन, तो एक आदमी बताओगे जरा कितने दिन में करेगा। आज काफी दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं,
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12 आदमी अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा? कोई है आइडिया किसी को क्या करना चाहिए? वाह, यही देखना रहता था, यही आप लोगों ने दिखा दिया। 15/12 बोल रहे हैं, 15/12 बोल रहे हैं, जरा ध्यान देना इस बात पे। 15/12 3 से कैंसिल करके कितना बन गया? 5/4। मतलब क्या बन गया? 4 एकम 4 बच गया 1/4। 1 से 1/4 मतलब एक आदमी ना, एक आदमी इस काम को 1 से 1/4 दिन में कर देता है। ठीक है, 1 से 1/4 दिन में लगभग लगभग सवा दिन हो गया ही, लगभग क्या पूरा ही हो गया, सवा दिन। ठीक है, सवा दिन में कर देता है, एक आदमी सवा दिन में कर देता है। अगर आदमी 12 होंगे तो काम 15 दिन में होगा। हल हो गया, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई यहाँ बंदे ज्यादा है ग्रुप में, तो यहाँ काम जल्दी होना चाहिए। यहाँ तो अकेला आदमी है, अकेले आदमी को टाइम ज्यादा लगना चाहिए था। पर अगर ऐसा करते हैं तो एक आदमी तो हम देख पा रहे हैं कि सवा एक दिन ले रहे हैं, जबकि 12 आदमी इकट्ठा होकर के 15 दिन लगाए जा रहे हैं। तो ये गड़बड़ कहाँ कर दी? जैसे ही आपने इसको 12 से भाग किया था ना, तो गड़बड़ कर दी थी। यानी कि होना क्या चाहिए था कि अगर 12 आदमी इस काम को 15 दिनों में कर, तो एक आदमी इसको 15/12 नहीं, 15 × 12 दिनों में करे। 15/12 नहीं, 15 × 12 में करेगा। अगर ये कह देता कि भाई 4 आदमी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 8/4 2 दिन में नहीं करेगा, 32 दिन में करेगा। यानी कि 8 की 4 से गुणा होगी, यहां से यहां। अगर यहां मैं कहता भाई 8 आदमी है, अब देखो बात, 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे? अब आपने ग्रुप को डबल कर दिया तो टाइम हाफ हो जाएगा, अब 4 दिन लगेंगे। यानी कि सीधी सी बात ये है, अगर ग्रुप की गुणा हुई है 1/12 से, तो समय की गुणा होगी 12/1 से। 1/12 का उल्टा। जैसे यहां से देखो, 4 आदमी से 8 आदमी हो गए, 2 से गुणा, तो 8 की गुणा 2 के उल्टे से होगी, और 2 का उल्टा 1/2। 8 गुणा 1/2 कितना होगा? 4। 4 से 1 हो गया था, तो किससे गुणा कर दी? 1/4 से। तो समय की गुणा किसके साथ होगी? उसके उल्टे, 4/1 से। तो 8 की गुणा 4/1 से कितनी बनेगी? 32। यानी कि जो सिस्टम हम यहाँ फॉलो करते थे, 12 आदमी 15 दिन, तो एक आदमी 15/12 दिन, वो कहाँ होता है? वो होता है यूनिटरी सिस्टम, जहां पर आप वस्तुओं की ट्रांजैक्शन करवाते हो। कि भाई 15 वस्तुएं मिल रही थी 12 रुपए में, या 12 वस्तुएं मिल रही थी 15 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए में मिलेगी? ₹1.25 में, ₹1.25। वहां तक ठीक है ये बात, परंतु यहाँ का लॉजिक वस्तुओं की लेन देन का नहीं है, यहाँ काम करने का है। यहाँ ग्रुप बड़ा होगा तो टाइम कम होगा, और यहाँ ग्रुप छोटा होगा तो टाइम ज्यादा होगा। वहां तो ऐसा होता ना कि ज्यादा वस्तुएं हैं तो रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं, वस्तुएं कम है तो रुपए भी कम लग रहे हैं। परंतु यहाँ उल्टा है, अगर यहाँ पर बंदे ज्यादा होते हैं तो समय ज्यादा नहीं, कम होगा। यानी कि यूनिटरी सिस्टम के ठीक उल्टा काम होता है। तो याद रखना ये बात हमेशा। अब यहाँ पर 12 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? जो आप बन गया 15 × 12। अब हमने कितनों से करवाना था? 18 आदमियों से। तो अब देखो, एक आदमी से 18 आदमी पर आ गए, गुणा 18 से होगी ग्रुप की, तो अब 18 से भाग करेंगे, यानी कि 15 × 12/18। आफ्टर सिंप्लीफाई कितना आएगा? वही 10 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या लिख दिया था कि M1D1H1, क्या है बेटे? M1D1H1 बटे W1 बराबर किसके होता है? तो जवाब बनता है जी M2D2H2 बटे W2। सीधी सी बात ये होती है कि मैन इंटू डेज अगर आप करते हो ना, तो आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क मिल जाती है। ठीक है, और वो वैसे भी देखा जा सकता है, अगर यहाँ से मैं मेंशन कर देता कि ये चीज़ अगर यूनिटी के बराबर आ जाए, तो आर पर गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे कि M1D1H1 बराबर W, यानी कि नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज बराबर किसके होता है? क्वांटिटी ऑफ वर्क के होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन समझेंगे। और जितने अपन ने फैक्टर्स मेंशन करे हैं ना कि M होता है, D होता है, H होता है, W होता है, धीरे धीरे क्वेश्चंस में सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार हल्का सा क्वेश्चन किया, अब 30 व्यक्ति किसी काम को ना 24 दिन में कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर कह रहा है 20 दिन में पूरा करना चाहता है, कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रीजनिंग खेल रहा है अपने साथ, ठीक है, थोड़ा सा एक पार्ट रीजनिंग का है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का, ठीक है। अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं लग रही है डाउट की, बट हम जो है पीडीएफ कितनी तैयार कर लिया, 4 पीडीएफ हमारी तैयार हो चुकी है, और जैसे ही 10 पीडीएफ तैयार हो जाएंगी ना, तो फिर यूट्यूब पर आना स्टार्ट कर देंगे, और लगभग 10-15 दिन कंटिन्यू रखेंगे क्लास को, ठीक है। और वो जो टेलीग्राम का चैनल है वहीं सर्वे करवाएंगे, किस टाइम आना बढ़िया रहेगा, लाइव आकर के करवाएं या रिकॉर्डेड करवाएं, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 30 व्यक्ति थे, कोई समस्या नहीं थी, हमने देख लिया कि भाई M1 की वैल्यू ना 30 व्यक्ति, 1 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पहला ग्रुप, किसी को भी पहला कह सकते हो आप, और ये जितने दिनों में करते ना वो फिर इसी ग्रुप के दिन है, इसीलिए D1 है। अगर आप इसको M2 कहना चाहते हो तो ये D2 होगा। फिर अब 20 दिन में पूरा करना चाहता है ये, 20 दिन में, तो किसी दूसरे ग्रुप से करवाना चाहता है ना, तो D2 की वैल्यू है ये। और कितने अधिक व्यक्ति होंगे जिनकी हमें आवश्यकता रहेगी वो हमने पता कर, तो M1 की वैल्यू कितनी रही 30 गुणा D1 की वैल्यू कितनी रही 24 बराबर M2 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क हो गया वो। गुणा में D2 की वैल्यू अपने को मेंशन कर रखी, कितने दिनों में काम पूरा होना चाहिए 20। अब देखो H है और W है, दोनों जगह से गायब है ना, यहाँ दे रखा प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, या कितने खिलौनों का निर्माण किया है, कितने फीट लंबी दीवार बना दी, या कितने किलोमीटर लंबी नहर बना दी, कुछ नहीं मेंशन कर रखा, तो छोड़ दिया गया उसको, तो H2 और W2 भी गायब है ऑटोमेटिक। अब मैं ये कराऊं कि 1 0 से 1 0 काटी जा सकती है, 2 से 24 को जो है 12 पे काटा जा सकता है, 3 और 12 की गुणा 36 होती है, यानी कितने व्यक्ति काम पर रखने होंगे 36। परंतु आप लोग देख करके ऑप्शन डी क्लिक कर दो आप ऐसे में, तो ये गलत हो जाएगा। या मान लेते हैं कि यहाँ ऑप्शन ए पर लिख रखा था 36 और आप कहोगे ए आंसर हो जाएगा, गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि वो कितने व्यक्तियों को काम पर रखा जाए ताकि 20 दिन में काम पूरा हो, नहीं, उसने कहा कितने अधिक रखे वो। इसका मतलब ये जो 30 व्यक्ति हैं ये तो इसके पास है ही, वो जानना चाहता है कि इनके अलावा कितने अधिक रखे, तो जवाब बनेगा 36 से ये 30 है तो 6 अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। जरूरी नहीं है कि कल को 6 ही आंसर बने, 36 भी बन सकता है। अगर डायरेक्ट कहता कि कितने व्यक्तियों को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि 20 दिनों में काम को पूर्ण किया जा सके, तो फिर जवाब 36 बनता, परंतु इसने जो पूछ रखा उसके अकॉर्डिंग 6 बनेगा, ठीक है। हाउ मच मोर मैन आर रिक्वायर्ड, हाउ मच मोर कितने ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 बिल्ली हैं, ये क्वेश्चन देखिए, नॉन वेज क्वेश्चन है थोड़ा, कि 10 बिल्ली 10 दिन में 10 चूहे खा जाती हैं, 5 बिल्ली 5 चूहे कितने दिन में खा जाएंगी। 10 बिल्ली 10 दिन में 10 चूहे खा जाती है, 5 बिल्ली 5 चूहे कितने दिन में खा जाएंगी, आपने ये बात पता, 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 20 दिन। 10 cats eats 10 mice in 10 days, 5 cats in how many days eat 5 mice, ठीक है जी। देखो जो काम को करता है वो M1 है अपने लिए, तो ये M1 को मेंशन कर, 10 दिन लिए इन्होंने, इसने जितने दिन लिए वो ये है, तो ये D1 है। और ये जो 10 चूहे हैं, देखो आप अपने पास में 4 चीजें होती हैं, एक M एक D एक H और एक W, ये 4 चीजें होती। अब ये जो 10 चूहे हैं ना M1 में नहीं डाल सकते क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, इनका तो काम तमाम हो रहा है, ये काम नहीं कर रहे हैं, इनका काम हो रहा है, तो M1 तो वो चला गया, यानी कि ये M1 तो है नहीं, D1 भी नहीं है क्योंकि दिनों की गिनती नहीं है, D1 तो यहाँ है, H1 भी नहीं है ये, क्योंकि ऐसा थोड़े ना बोला गया है कि 10 बिल्ली प्रतिदिन 5 घंटे काम करती हैं या 5 घंटे शिकार करने के बाद 10 दिन में 10 चूहे खा जा रही हैं, नहीं, यानी कि ये H भी नहीं है। तो ये जो ऑटोमेटिकली बच जाता है ना M D और H, इन तीनों को छोड़ने के बाद जो चौथा बच जाया करेगा जिंदगी में कभी भी, वो किसको शो करा करेगा, वो W की वैल्यू को शो करा करेगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वर्क को शो करा करेगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, ये W1 की वैल्यू को शो कर रहा है। अब आपने सेकंड पार्ट में देखना था कि यहाँ ये M2 है काम करने वाले, ये 5 चूहे हैं तो इनका काम हो रहा है, यानी कि ये W2 है, और कितने दिन लगेंगे, यानी कि आपसे D2 की डिमांड कर रखी है। अब मैं यहां से कह सकता था कि M1 10 गुणा M2
वो भी 10, सॉरी D1 वो भी 10 गुणा H1 दे नहीं रखा, पर वो जो DW1 है ना वो बटे में आएगा, बराबर M2 कितना है 5 गुणा में D2 की वैल्यू तो हमने निकालनी है ना, क्वेश्चन मार्क, गुणा में H दे ही नहीं रखा तो छोड़ दिया हमने, बटे में कौन आएगा W2 यानी कि 5। अब देखो ये 10 से 10 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, क्वेश्चन मार्क सीधे किसके बराबर आ गया 10 के बराबर। 5 डेज क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया था। कईयों को ये लगने लगता है कि ऊपर 10 10 10 है तो नीचे 5 5 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब ग्रुप चेंज हो जाता है, वो क्वेश्चन आगे देखोगे आप, परंतु वो भी रटने वाली बात ना हो जाए, इसलिए समझ करके चलना है, ठीक है ना। यहाँ ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, वही बिल्ली थी वही चूहे थे। जब ऐसा होता है कि पुरुष और महिलाएं कर रहे हैं तब ऐसा हो सकता था। क्लियर है ये बात, चलो आगे बढ़ाएं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन जिसके अंदर चारों फैक्टर देखने को मिलेंगे, एम भी है, डी भी है, एच भी है, सबका सब है, बाप का, बेटे का, भाई का, सबका बदला लेने की तरफ है। तो 6 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कंपनी में 5 दिन में 12 खिलौने बनाते हैं, अच्छी बात है। यदि 20 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 खिलौने बनाने हो तो कितने कर्मचारी काम पर लगाए जाएंगे। 6 workers do a job in 8 hours per day and build 12 toys in 5 days. How many workers will be required to build 24 toys in 20 days if they do the job 6 hours per day? ठीक है, अब सीधे सीधे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 कर्मचारी M1 है भाई, गुणा इन्होंने कितने दिन लगाए, D1 बनेगा, 5 दिन में बनाए इन्होंने तो D1 है, गुणा प्रतिदिन कितने घंटे काम किया 8 घंटे प्रतिदिन H1 है, बटे जितने खिलौने बना दिए इन तीनों को छोड़ने के बाद, ये 12, ये W1 है, ये बटे में बराबर। M2 की वैल्यू पता नहीं है कितने कर्मचारी लगेंगे, यही निकालना है, यानी कि M2 तो हो गया क्वेश्चन मार्क, गुणा में D2 कितने दिन में काम होना चाहिए इस बार 20 दिन, गुणा में S2 कितने घंटे हर रोज काम करेंगे 6 घंटे, बटे में W2 कितने खिलौने बनवाना चाहता है 20। सिर्फ सिंप्लीफाई करने का काम रहता है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो ये आपस में कटेंगे, ये आपस में कटेंगे, ये आपस में काटे जा सकते हैं, ये आपस में, सीधी सी बात ये है, क्रॉस में कभी नहीं कटते, यानी कि इस 6 से या 8 से 24 नहीं काट सकता, और इस 12 को उस 6 से नहीं काट सकता, यानी कि क्रॉस में सुना भी होगा आप लोगों ने, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड नहीं होता क्रॉस में, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 6 से 12 को काटा मैंने 2 पे, 2 से 8 को काटा मैंने 4 से, ठीक है जी। अब 6 से 24 को काट दिया मैंने 4 पे, 4 से 20 ही कट गया 5 पे, 5 से ये 5 कट गया, और क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रह गया सिर्फ 4, यही क्वेश्चन का, ठीक है। सिंप्लीफाई का काम था, अब तो आगे तो आप लोग कर ही सकते थे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कितने कर्मचारियों को काम पर रखना होगा, जवाब बनेगा जी 4 व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन होगा ये, इस फॉर्मूले की बात। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि एक आर्मी कैंप में ना 400 सिपाहियों के 35 दिन का भोजन पर्याप्त है, 30 दिन बाद 320 सिपाही कैंप छोड़ देते हैं, बचा भोजन कितने दिन चलेगा। इन एन आर्मी कैंप देयर वाज एनफ फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 35 डेज, 400 सिपाहियों के 35 दिन का भोजन पर्याप्त है। आगे आफ्टर 30 डेज, यानी कि 30 दिनों तक इन्होंने खूब भोजन किया दबा करके जितना ये लेते थे, फिर 30 दिन होने के बाद 320 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, रिमेनिंग फूड विल बी इन यूज फॉर हाउ मच डेज बाय द रिमेनिंग सोल्जर्स। अब जो बचे हुए सैनिक है उनके लिए बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा, ये बात हमने पता करनी है। देखो अब करो एक बार, तो खुद से ट्राई करो, करो एक बार, शाबाश, बताता हूँ फिर, हाँ गड़बड़ करने वाले हो, एक बार खुद से करके देखो इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस है 5 10 20 25, 5 10 20।
करो, ट्राई करो। ट्वेंटी आ रहा है आंसर। बी भी आया है, 10 सी भी आ रहा है। ट्वेंटी फाइव भी आ रहा है। बी भी बोल रहे हो। देखो ये रहती है बात, अभी अभी पता लग जाए। ऐसा है दोस्त कि हम जानते हैं कि M1 और D1 बराबर होगा M2 और D2। देखो H1 H2 W1 W2 बटे में होते हैं, वो भी होते हैं, पर इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, दे नहीं रखा है डेटा, तो उनको मैं ले भी नहीं रहा हूँ। मुझे सिर्फ इनको अरेंज करना था। राइट है ना ये बात? ठीक है। 16 भी आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। कुछ का क्या है, एक का ही आया है। ये कह रहा है कि 5 दिन का खाना है, 80 खाने वाले, तो 80/5 16 दिन आ रहा है। अभी देखते हैं, 16 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इनको अरेंज करना है। राइट भाई, एच और डब्ल्यू तो गायब ही है। देखो एच कौन बनता कि अगर कहता है भाई 400 सिपाही प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, और जो नए अब आने वाले सिपाही हैं, या जो सिपाही जो चले जाते हैं और जो बच जाते हैं, वो 15 घंटे प्रतिदिन काम करने लग जाते हैं, वो H1 में क्या कर देते, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। बट दे ही नहीं रखा। और डब्ल्यू क्या बन सकता था कि भाई अगर बोलता कि 400 किलोग्राम गेहूं है, समथिंग लाइक दैट, कि जो भी इनके बाद में बच जाता है तीनों के, वो डब्ल्यू में चला जाता। पर दे नहीं रखा, और दे भी नहीं रखा होता इन क्वेश्चंस में, रेयर ही चांस होता है कहीं दे रखा हो। सिर्फ इन दो को अरेंज करना है। सबसे पहले बात ये समझो कि इनको बराबर रखना है ना, तो यहां पर ये बराबर का निशान ऐसे ही नहीं आ गया, ये ठीक बराबर की बात करता है। यानी कि M1 नाम का जो ग्रुप है, वो जिस काम को D1 दिनों में करेगा ना, ठीक वही काम M2 नाम का ग्रुप D2 दिनों में करेगा। ठीक वही काम जो यहां है, वही काम यहां होना चाहिए। अब सिपाही तो 400 थे, इस बात में कोई दो राय नहीं। सिपाही तो 400 थे, कोई भी दो राय नहीं। परंतु इन 400 सिपाहियों को घर पर बोला गया था कि चलो आपको 35 दिन तक भोजन करवाएंगे, 35 डेज तक आपको भोजन करवाएंगे। 35 में से इन्होंने किया कितने दिन? जवाब बनता है जी 30 दिन तो किया इन्होंने। क्योंकि जो हलचल हुई है, देखो हलचल दो तरह की हो सकती थी कैंप में। एक तो हो सकता है कैंप में कुछ सिपाही बाहर से और आ जाएं, और एक होता था कि इसी कैंप के सिपाही कैंप छोड़ करके चले जाएं। यहाँ क्या हो रहा है, छोड़ करके चले जा रहे हैं, तो कल को अगर क्वेश्चन में हो कि बाहर से आ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यही प्रोसीजर फॉलो करना। बस यहाँ नेगेटिव होगा, वहाँ पॉजिटिव हो जाता है, जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 35 दिन में से 30 दिन का भोजन तो इन्होंने कर ही लिया, 30 दिन का भोजन तो कर ही लिया। अब अगर मान लेते हैं, चलो यहाँ तो 320 सिपाही कैंप छोड़ करके चले गए, अगर ये ना जाए तो इनके कितने दिन का भोजन रहता है? जवाब बनता है ओनली फॉर 5 डेज। क्योंकि इन 400 को क्या पता है कि चल लेंगे, कैंप लगाएंगे, 35 दिन तक भोजन मिलेगा। 35 में से 30 दिन का ये निपटा ही चुके। अगर कैंप में कोई छेड़खानी ना हो, कोई ना बाहर से अंदर आ रहा है, ना कोई अंदर से बाहर जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई 35 - 30 यानी कि 5 ही दिन का इनका भोजन रहता है। तो 400 सिपाहियों का वो काम जो ये 400 सिपाही 5 दिन में करने वाले हैं, 400 सिपाहियों का वो काम जो ये 5 दिन में करने वाले हैं, वही काम अब कौन करने लगा है? तो जवाब बनेगा वही काम अब 320 सिपाही कम होकर के करने लगे। यानी कि 400 माइनस 320, 80 सिपाही वही काम करना चाहते हैं। कौन सा? जो 400 सिपाही 5 दिन में करने वाले। साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। पहले क्वेश्चन बड़ा कर रखा था, शायद आप लेट कनेक्ट हुए, तो एक बार थोड़ा सा ना नोट डाउन कर लिया करो क्वेश्चन को।
या क्वालिटी बढ़ा लो इसकी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि भाई 400 सिपाही 35 दिन में जो काम करने वाले थे, 35 में से उन्होंने वो 30 दिन का तो कर ही दिया, तो इनके 5 दिन का काम रहता है। तो 400 सिपाहियों ने जो काम अब 5 दिन में करना है, हम सिर्फ वही देख पाएंगे कि वही काम कितने दिनों में होगा। तो M1 की वैल्यू तो 400 बनेगी, गुणा में D1 की जो वैल्यू बनेगी ना, वो 35 नहीं बनेगी, वो 30 नहीं बनेगी, वो 5 बनेगी, बराबर। M2 की वैल्यू क्या है? यही काम जो 400 सिपाही 5 दिन में करने वाले, वही काम को कितने बंदों का ग्रुप करेगा, कितने सिपाही करेंगे? तो 400 में से 320 चले गए, 80 सिपाही करेंगे, गुणा में D2 की वैल्यू हमें निकालनी। यानी कि वो भोजन जो 400 सिपाहियों के लिए 5 दिन और चलेगा, वही भोजन 80 सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा, ये बात हमने फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने कहा कि भाई 80 से 400 कैंसिल हो गया 5 पर, 5 और 5 की गुणा 25, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 डेज, 25 दिन, जो कि कहां लिखा गया है? ऑप्शन डी पर लिखा गया है, ठीक है जी। कहां लिखा गया है? ऑप्शन डी पर लिखा गया है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 25 डेज बनेगा। क्लियर हुई बात? किसी को कोई इश्यू नहीं है ना? आसान थी चीज। चलो आगे बढ़ाते हैं। 30 लड़के कोई काम 40 दिन में कर सकते हैं, 25 दिन 5 लड़के काम बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। बचा काम होने में लगा समय क्या है? बचा काम होने में लगा समय क्या है? देखो देखना एक बार, ये कह रहा है कि 30 लड़के हैं और ये कोई काम ना 40 दिन में कर सकते हैं, इनके साथ कुछ ना किया जाए, कि भाई 30 के 30 का ग्रुप को कुछ भी चेंज ना किया जाए। तो कह रहा है कि 40 दिन लेंगे और काम कंप्लीट हुआ मिलेगा। फिर कह रहा है 25 दिन बाद ना 5 लड़के काम बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है बचा काम होना, जो बचा काम है वो होने में कितना समय लग गया। यहाँ पर आकर के आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि काम पूरा होने में कितना समय लगा, वो चीजें बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि बचा काम होने में लगा समय क्या। तो 30 लड़कों का 30 लड़कों का 40 दिन का काम है, 40 में से 25 दिन बाद कुछ हलचल हुई है, इसका मतलब इन 30 ने 25 दिन का तो काम कर ही दिया और 40 दिन में पूरा करने वाले थे, तो 40 में से 25 दिन का कर दिया, तो इनका कितने दिन का काम रह गया? आप कहोगे केवल 15 दिन का। यानी कि वो काम देखना है मुझे जो 30 लड़के 15 दिन में करने वाले, वो काम देखना है मुझे जो 30 लड़के 15 दिन में करने वाले हैं, ठीक है। वो काम देखना है मुझे जो 30 लड़के 15 दिन में करने वाले, वो काम देखना है, बराबर। 5 लड़के काम बंद कर देते हैं, इसका मतलब लड़के पहले 30 थे, अब 5 कम 25 हो जाएंगे। ये है बचा हुआ काम और बचे हुए ये हैं वो लड़के, कितने दिन लगेंगे फाइंड आउट। गुणा में आएगा D2, सिर्फ सिंप्लीफाई करने का काम रहता है। 5 से 3 पे, 5 से 5 पे, 5 से ये 6 पे, 6 और 3 की गुणा 18 आ गई, यानी कि बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? 18 डेज में, 18 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि काम पूरा होने में लगा समय क्या है, वर्क कंप्लीटेड इन, ठीक है, या पूरा काम होने में लगा समय क्या है, पूरा काम होने में लगा समय क्या है, तो अब समझना मेरी बात। पूरा काम होने में लगा समय क्या होगा? आप कहोगे काम ना 40 दिन में हो जाना था, परंतु अब जिस हिसाब से किया है 25 दिन तो इन्होंने काम किया और 18 दिन फिर बाद में लगे, तो मैं कहूंगा 25 प्लस 18 43 डेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 43 डेज, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले, यही सारी चीजें हैं यू की यू, यही चीजें सारी की सारी, बस यहां पूछ लेता काम होने में अतिरिक्त लगा समय क्या है, यहां डाल दे एक वर्ड काम में
काम होने में लगा अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम, काम होने में लगा अतिरिक्त समय या एक्स्ट्रा टाइम के। तो देखो काम कितने दिन में कंप्लीट होना था, 40, 25 दिन का कर लिया था तो कितने दिन में काम होना चाहिए था बचा हुआ, 15, और हुआ कितना, 18। कितने दिन ज़्यादा चले गए 15 से, आप कहोगे 3। ऐसे में क्वेश्चन का आंसर बी बनेगा। या सीधे कह सकते हो कि काम ना 43 डेज में हुआ है, 43 दिनों में, जबकि काम कितने दिन में होना था, 40 दिन में। तो 43 नेगेटिव 40 यानी कि 3 दिन क्या है, एक्स्ट्रा में चले गए। अब यहां तो बंदे कम हो रहे हैं, कल को अगर बंदे एक्स्ट्रा हो जाए, ज्यादा होने हो जाए, स्टार्ट हो जाए ज्यादा होने, तो फिर काम कम दिनों में होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर पूछा जा सकता है काम को कितने दिन पहले कर लिया गया, या काम को करने में कितने दिनों की बचत कर ली गई। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें पूछी जा सकती। क्लियर है ना, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आ जाते हैं डबल ग्रुप पे, जहां पर पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी और उनके बच्चे भी होंगे। ठीक है, पूरा परिवार देखोगे। 10 आदमी या 12 औरत 20 दिन में निपटा सकते हैं, लिख नहीं रखा किसी काम को। ठीक है, 25 आदमी तथा 18 औरत काम को करने में कितना समय लेने वाले हैं। 10 men or 12 women can complete a work in 20 days. How many days will it take if 25 men and 18 women proceed it? मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या इंग्लिश में कहो तो ये, और दूसरा ये, इंग्लिश में कहो तो ये। या बोलना और तथा बोलना, इनमें फर्क पता होगा। या का तो मतलब क्या होता है, चूज करना है हमने, या तो उसको ले ले सकते हैं या फिर उसको ले सकते हैं, एक को ही लिया जाएगा। जिनके बीच में या रख दिया ना, तो वो दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो लेफ्ट या फिर राइट, एक ही डायरेक्शन में जा पाएंगे। ये अगर आपसे कहे कि भाई आप या आपके पापा को आना होगा, आपको या आपके पापा को आना होगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि या तो आप जाओगे, अगर आप नहीं जा रहे तो आपके फादर साहब को जाना, दोनों नहीं। परंतु अगर वही कहता कि आपको और आपके पापा को आना पड़ेगा, अब आप में से कोई भी घर नहीं रह सकता, आपको और आपके फादर साहब दोनों को प्रेजेंट होना, यानी कि तथा का मतलब ये हो। तो और जो इंग्लिश वाला और है उसकी बात कर रहा हूं, उसको हिंदी में या बोलते हैं अथवा बोलते हैं, अन्यथा भी बोल देते हैं, कभी यूज हो जाए तो वर्ड की बात कर रहा हूं। और ठीक है, एक इंग्लिश में वर्ड होता है एंड इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोल देते हैं तथा और। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बोला गया है कि 10 आदमी या 12 औरत लगाएं तो काम जो है 20 दिनों में कंप्लीट हो सकता था। यह नहीं कि या तो 10 आदमी लगा दो तो 20 दिन लगेंगे, या फिर 12 औरतें ही लगा दो तो भी काम 20 दिन में हो जाए। अब हमसे जानना चाहता है कि अगर 25 आदमी और 18 औरतें हों तो यही काम बता दो कितने दिनों में पूरा हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ और एंड टाइप क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, और एंड टाइप क्वेश्चन। और का मतलब इंग्लिश वाला और है, और एंड भी इंग्लिश वाला एंड है। ठीक है, तो और एंड टाइप क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बताऊंगा वो यूज करना है। देखो अभी तक सिर्फ मैंने इतना कहा है कि इन क्वेश्चंस को आप बोला करेंगे और एंड टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन चाहिए, OR AND और एंड टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और एंड टाइप क्वेश्चन। अब यहां पर अगर कभी और एंड टाइप क्वेश्चन देखने को मिले तो कैसे सॉर्ट आउट करना। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकलाया कि कितना समय निकलेगा। सबसे पहले तो जो दिए गए दिन है वो लिख लो बटे में, जितने ग्रुप दे रखे ना सारे के सारे लिख लो। जैसे यहाँ किस किस का ग्रुप दे रखा है, आदमी का है। ठीक है, A फॉर आदमी। औरत है, औरत को क्या लिखें, M लिख लेते हैं, M फॉर महिला। ठीक है,
और अगर कल को बच्चे हो तो बच्चों का भी ग्रुप डाल देना, बुजुर्गों का हो तो एक BZ और डाल देना, तो जितने मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए यहाँ तो चलो दो ही है तो दो ही लिख रहा हूँ। अब आगे आदमियों की अगर बात करें ना तो दो तरह के आदमी हैं, एक तो 10 और एक 25। औरतों की भी ऐसे ही है, महिलाओं की भी यही स्थिति है, दो तरह की महिलाएं हैं, एक 12 है और एक 18 है। ठीक है भाई, आदमी 10 भी है और 25 भी है, फर्क है पर उनमें, 12 भी है और 18 भी है औरतें, पर फर्क है इनमें। क्या फर्क आ रहा है वो देखो। अपने पास में ना दो तरह का डेटा होता है हमेशा ही क्वेश्चन में, कभी भी देख लेना, इस क्वेश्चन की बात नहीं है, हमेशा ही क्वेश्चन में दो तरह का डेटा होता है। एक तो जिसको हम बोलते हैं गिवन डेटा, और एक होता है आस्क्ड डेटा। क्वेश्चन कभी भी देख लेना, एक तो चीजें गिवन रहती है कि भाई ये चीज दे रखी है और ये चीज अपने से पूछी जा रही है, ये बार बार कर रहा है यार, इसका अगर कुछ उधर तो आएगा ही नहीं है ही नहीं इतना, देखो बाद में कर लेना। वो आती ना स्ट्रिप सी, हाँ देख लेना, अगर बार बढ़ी तो उसको करना कुछ, भाई जितना अपने को चाहिए ना छोड़ करके, और उधर से हो। अच्छा, पता नहीं दिया करो ना बच्चों को। गिवन क्या होता है, जो दिया रहता है, और आस्क्ड क्या रहता है, जहां क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, और गिवन का मतलब क्या होता है, जहां डेटा दिया गया है। अब जैसे यहां मैं बात करता, तो ये जो 10 आदमी है, या ये जो 12 औरत है, या ये जो 20 दिन है, ये किस डेटा में आएंगे, तो बनेगा जवाब कि ये गिवन डेटा में है, यहां क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जबकि ये जो 25 आदमी है, या ये जो 18 औरतें हैं, इनके बारे में पूछ रहा है कितना समय लगेगा बताओ, तो ये आस्क्ड डेटा में आता है। पता लग गया गिवन डेटा और आस्क डाटा क्या हो। अब आपने क्या करना, सिर्फ इतनी सी बात बताओ मेरे को, कि अगर मैं यहां से बात करूं, इसमें पहला अल्फाबेट कौन है, ए, इसमें पहला अल्फाबेट कौन है, आपने कहा जी, तो ABCD पढ़ते टाइम ए पहले आएगा या जी, सीधी सी बात है भाई, ए पहले आएगा, तो यहां पहले ए लिख दो बटे में जी। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के लिए पहले ए बटे में जी, और इन सभी ग्रुप्स को आपस में जोड़ते जाओगे। जैसे कल को अगर बच्चे होता तो आस्क्ड बटे में गिवन बच्चे, और प्लस ऐसे करते हुए चले जाएंगे जितने भी ग्रुप्स दे रखे हो, और ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बनेगा। पर ये कब करना है, जब क्वेश्चन इस टाइप का हो, यानी कि और एंड टाइप क्वेश्चन। तो सीधा सा काम क्या करना है, देखो दिए गए दिन कितने थे, डी की वैल्यू बनेगा 20 बटे में आस्क्ड, यानी कि पूछे गए आदमी कितने हैं 25, बटे में गिवन में कितने आदमी आते हैं 10, जमा में आस्क्ड में महिलाएं कितनी हैं, पूछी कितनी गई है 18, बटे गिवन में महिलाएं कितनी हैं 12। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 5 से दोनों कैंसिल किया, 5 बटे 2 हो जाएगा, दोनों को 6 से कैंसिल किया, 3 बटे 2 हो जाएगा, 5 और 3 8 बटे में 2 4 हो जाएगा, 20 बटे में 4, 20 बटे में 4 बराबर कितने दिन आ जाएंगे 5 दिन। यानी कि ये काम 5 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए पर लिखा गया। यानी कि जिस काम को 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, या फिर 12 औरतें 20 दिन में करती हैं, उसी काम पर अगर 25 आदमी और 18 औरतें एक साथ काम करें, तथा है ना बीच में एंड, तो यही काम 5 दिन में पूरा किया जा सकता है। हमने क्या किया है, हमने आस्क डेटा को ऊपर लिखा है, गिवन डेटा को नीचे लिखा है, और यहाँ पर सिर्फ ग्रुप का नाम मेंशन करने के लिए लिख दिया कि ए है, एम है, बी है। ये ए है आदमी के लिए, ये एम है महिला के लिए यानी कि औरत, और ये बी है बच्चों के लिए, और कल को अगर कोई चौथा ग्रुप शामिल हो जाए तो उसको भी ऐसे ही एडअप कर देना। ठीक है जी, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, जो चीज अभी आपने करी थी ना उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखना एक बार, ये क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 2 आदमी या 3 औरत या 4 बच्चे किसी काम को ना 36 डेज में कर लेंगे। फिर कहता है यही काम 4 आदमी, 12 औरत तथा 24 बच्चे अगर मिलकर के करें तो कितना समय लग जाएगा। 2 men or 3 women or 4 children can complete a work in 36 days. Calculate number of days taken by 4 men, 12 women and 24 children together. इकट्ठे कर रहे हैं इस बार ये काम, ठीक है। वही और एंड टाइप क्वेश्चन बन गया ना। अभी एक खूबसूरत और बात बताता हूं, देखो ऐसा नहीं है कि आपको यहां डेटा एंड में देकर के और में पूछा जाए, बेवकूफ लगेगा ये क्वेश्चन पूछने वाला। समझ में आ रही मेरी बात? बेवकूफ लगेगा अगर ऐसा कभी क्वेश्चन उसने पूछ दिया, तो पूछा ही नहीं गया आज तक, ऐसा नहीं होगा। यानी कि यहां या और यहां तथा ही यूज होगा। अगली बात, यहां भी तथा हो यहां भी तथा हो, ऐसे क्वेश्चंस आगे चल करके आएंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जब यहां भी तथा हो और यहां भी तथा हो, ठीक है। बच गया ये केस, इसके लिए आप डिस्कस कर ही चुके कि दिए गए दिन बटे में आस्क्ड बटे में गिवन वाला फॉर्मूला यूज करना है, जितने भी ग्रुप्स दे रखे सबके सबके लिए पर्सनली इंडिविजुअली, ठीक है। 5 और 3 कहाँ गए, वो सिंप्लीफाई किया ना हमने, 5 और 3 को सिंप्लीफाई किया। यहां से आपका बना था 5/2, यहां आपका बना था 3/2, तो ये 2.5 हुआ, ये 1.5 हुआ, जोड़ हो गया 4। या यूं कह दो कि बटे में दोनों के 2 था तो ऊपर वालों का डायरेक्ट जोड़ कर दिया मैंने, 5 और 3 का जोड़ 8, बटे में ये 2, 8/2 कितना बनेगा 4, ऐसे आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ गायब हुए थे वो। अब ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा, दिए गए दिन कितने, आपने कहा 36, और एन टाइप क्वेश्चन है, क्यों है जी, या क्वेश्चन मार्क है यानी कि तथा की साउंड है, तथा यहां देख लो, और 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 यहां देखो 4 वुमेन क्वेश्चन मार्क, और एंड टाइप क्वेश्चन हो गया। अब दिए गए दिन कितने, 36 बटे में, पहले किसको लिखना है, आस्क्ड, ए वाले को। तो आस्क यानी कि पूछा गया है, तो मैन में आस्क कितने 4, बटे गिवन में मैन कितने, तो ऐसा कोई रूल नहीं है सच कि भाई बड़े को ऊपर लिखना छोटे को नीचे लिखना, नहीं, ये काम नहीं करना आप लोगों ने। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि ऊपर आस्क्ड को लिखा जाए, बटे में गिवन को। अब वो छोटा हो या बड़ा हो वो उसकी सेहत पे डिपेंड करेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। पर दूसरे ग्रुप के साथ इसका होगा एडिशन। अब फिर से यही काम वुमेन के साथ भी यही करना है काम, पर वुमेन पहले कौन सी लिखी जाएंगी, आस्क्ड। तो जो पूछा गया, और क्वेश्चन तो यहां पूछा गया, तो वुमेन आस्क्ड में 12 है, बट एक गिवन में वुमेन कितनी है, 3। आस्क्ड यानी कि पूछे गए में चिल्ड्रन कितने 24, आस्क्ड में 24 डिवाइडेड बाय गिवन में कितने चिल्ड्रन 4 ही। ये क्वेश्चन का आंसर बने, तो मैं कहूंगा यहां से 2 बना, यहां से 4 बना, यहां से 6 बना, 2 4 6 और 6 12, 36 बटे में 12 बन गया, बराबर 3 दिन आ गया। ए विल बी द राइट वन। ठीक है ना बात।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 3 days बनेगा, यानी कि 3 दिन। ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुई है, 4 क्वेश्चन रहते हैं, कंप्लीट करेंगे। अब ये क्वेश्चन और देख लो। अब इकट्ठे 2 क्वेश्चन देखोगे टाइम एंड वर्क के। एक क्वेश्चन जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, एक जो सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है, मुश्किल तो वो भी नहीं होता पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, पर उसको करने का कोई और तरीका भी नहीं है, वही करना पड़ेगा जो अभी करने वाले हैं। वो लास्ट में आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, वो लेंथी है थोड़ा सा, लास्ट में देखेंगे उसको, टाइम लगता है उस पर, सीधी सी बात ये। अब ये क्वेश्चन है, 12 पुरुष 18 महिलाएं किसी काम को ना 4 दिन में कर रहे थे, और यही काम ना 6 पुरुष और 9 महिला 8 दिन में भी कर लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर यही काम 2 पुरुष और 3 महिला करें ना तो कितना समय लगेगा। एक बात तो यहाँ देख ली होगी आपने, यहाँ भी तथा है, यहाँ भी तथा है, और यहाँ भी तथा है। ठीक है, यानी कि एंड ग्रुप की फॉर्मेशन कर रखी है एंड के साथ। तो और एंड टाइप तो ये है नहीं, और एंड टाइप तो ये है नहीं। अब यहां पर एक सीधी सी बात ये है, एक सीधी सी बात ये है, अगर 10 पुरुष आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि 10 पुरुष ना किसी काम को 12 दिन में करे जा रहे हैं, 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। और एक जगह आपसे पूछ रहा है कि 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में करें, तो मैं क्या कहूंगा कि 10 से 20 पुरुष हो गए, यानी कि डबल हो गए पुरुष, डबल हो गए। अब अगर ग्रुप डबल हो जाए ना तो टाइम हाफ हो जाएगा, यानी कि यहां जो टाइम लगेगा ना ये इसका उल्टा होगा, 2 का उल्टा, 1/2, यानी कि केवल 6 ही दिन लगेंगे यहाँ। 10 पुरुष अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो 20 पुरुष 6 दिन में करेंगे। दूसरा, 10 पुरुष से 5 पुरुष हो गए, इस बार ग्रुप हाफ हो गया, आधा, 1/2। तो टाइम जो लगेगा ना यहाँ वो इसका उल्टा लगेगा, यानी कि 1/2 का उल्टा, 2/1, तो 12 गुणा 2/1, 24 दिन लगेंगे। यानी कि जो काम 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं ना, 5 पुरुष उसी काम को 24 दिन में कर पाएंगे। तो सीधी सी बात ये है कि ग्रुप जितने गुना होता है टाइम ठीक उसका उल्टे गुना होगा। अगर ग्रुप की गुणा P/Q से हो गई, ग्रुप की गुणा अगर P/Q से हो गई तो टाइम की गुणा, टाइम की गुणा इसके ठीक उल्टे, यानी कि Q/P से कर देनी है आपने। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो क्या था यहां कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं थी, और इनके कितने दिन लग रहे थे, 4 लग रहे। पूछ कितनों के बारे में रहा है, 2 पुरुष तथा 3 महिला। पुरुष देखना एक बार, पुरुष 12 से 2 हो गए, यानी कि 6 से भाग हो गया। 18 महिलाएं, 3 महिलाएं रह गई, ये भी 6 से भाग हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये पूरे का पूरा ग्रुप यहां आने के लिए 6 से भाग कर रखा है। ऐसा नहीं है कि यहां अगर 6 से भाग हो जाए और यहां 5 से भाग हो जाए तो करा जा सकता है, तो कोई तरीका नहीं बचता। वो अगला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, उसके लिए तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और वही उसका यूनिक क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड है, वही अप्रोच करना पड़ेगा, कोई तरीका है भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर 12 पुरुष से 2 और 18 महिला से 3 महिलाएं हो गई है तो ये मेरा पूरे का पूरा ग्रुप ही 6 से भाग हो गया। तो जब पूरे का पूरा ग्रुप 6 से भाग हो गया तो इस बात को मैं कह सकता हूं 1/6 से गुणा होगी, तो टाइम क्या लगेगा, 4 के गुणा में 6/1, यानी कि 4 डेज, 24 दिन। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बीच वाली स्टेटमेंट को यूज ही नहीं करा,
जहां इसने लिख रखा ना 6 पुरुष तथा 9 महिलाएं उस काम को 8 दिन में करते हैं, इस स्टेटमेंट को मैंने देखा भी नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कभी सेकंड स्टेटमेंट दी ही ना जाए आपको, जबकि जो आगे क्वेश्चन आएगा ना उसमें दोनों स्टेटमेंट देनी जरूरी है उसको। एक स्टेटमेंट दे करके अगर यहां 3 से 4 महिलाएं कर दो तो अब ये क्वेश्चन केवल एक इस स्टेटमेंट से सोल्व नहीं हो सकता, अब नहीं सोल्व हो पाएगा। यानी कि अगर कभी ग्रुप को ही डायरेक्ट बोल दिए कि भाई इससे गुणा कर रखी है, तो उसको 2 स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, एक से भी पूछी जा सकती। देखो दोनों स्टेटमेंट ना यहां पर देखना एक बार, इस बार आप लोग इसको यूज नहीं करते, ठीक है। यहां पर क्या था, 6 पुरुष थे, 6 पुरुष थे तथा 9 महिलाएं थी, और समय कितना लग रहा था 8 दिन। 6 पुरुष से कितने पुरुष हो गए, तो तीसरा हिस्सा हो गया, 3 से भाग हो गए पुरुष। 9 महिलाओं से 3 महिलाएं हो गई, महिलाएं भी 3 से भाग हो गई। यानी कि ये पूरे का पूरा ग्रुप यहां 3 से भाग करके पूछ रहा है कि भाई इसी का तीसरा भाग कितने दिन में कर लेगा। तो यहां से यहां आने के लिए जब ग्रुप 1/3 हो चुका है तो टाइम 3/1 होगा, 8 की गुणा 3/1 से, और क्वेश्चन का आंसर फिर भी वही रहेगा 24 दिन। अभी जो अपन ने यहां चीज डिस्कस करी थी ये सबको समझ में आ गई थी ना। फर्क क्या है फिर, यहां सिर्फ एक ही ग्रुप है पुरुष, और यहां इसने 2 को मर्ज कर रखा है पुरुष के साथ महिलाओं को, तो हमें उस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर इसने सेम ट्रांजैक्शन कर दी कि भाई पुरुष के साथ भी डबल किया महिलाओं के साथ भी डबल किया, तो हम कहेंगे इसने पूरे के पूरे ग्रुप को ही डबल कर दिया। और अब पूरे के पूरे ग्रुप के साथ अगर इसने ये किया है तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं टाइम को निकालने के लिए। ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे कभी क्वेश्चन में यूं दिखाई पड़ गया आपको कि जी 3 पुरुष, पी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तथा 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तथा 30 पुरुष तथा 40 महिलाएं इसी काम को 1.2 दिन में करते हैं, 1.2 दिन में करते हैं। तो 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। अब बताना जरा क्या आंसर बनेगा, इजी है ना भाई। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं 12 दिन, 30 पुरुष तथा 40 महिलाएं 1.2 दिन, 102 नहीं है वो, ठीक है, 1.2 है वो। 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितना समय लगाएंगे, इजी गोइंग है। केवल पहले से कंपेयर कर लो या केवल सेकंड से कंपेयर कर लो, यहीं से कंपेयर हो गया काम। इसका भी डबल है, इसका भी डबल है, तो टाइम उसका ठीक उल्टा, 2 का 1/2 और 12 का 1/2, 6 दिन। सेकंड स्टेटमेंट को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो, सेकंड से करोगे तब भी सेम आएगा आंसर, ठीक है ना मेरी बात। अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, कईयों को ये लग रहा होगा कि यहाँ 10 से गुणा हुई थी, यहाँ भी 10 से गुणा हुई थी, तो यहाँ 10 से भाग हो गया था इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा भी। एक बात और समझ लो, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोल देता कि जी यहाँ ना, यहाँ पर 18 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, वो 1.2 दिनों में करते हैं। अब भी क्वेश्चन का आंसर हम कितना निकालते हैं, 6 दिन, परंतु इस बार इस स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकाल सकते, केवल फर्स्ट ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज को बना नहीं पाएंगे। देखो 18 से 6 तीसरा हिस्सा हो गया, पर 2 का तीसरा हिस्सा 8 नहीं होता, तो इस स्टेटमेंट से जब बना ही नहीं पा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन का आंसर क्लिक भी नहीं होगा। इसी से हो रहा है ना भाई, हाँ इसका डबल है ये, और ठीक हाँ इसका भी डबल है ये, पूरे ग्रुप का ही डबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर महिलाएं में कर देता 12, अब देखो
पुरुष हो गए डबल पर महिलाएं हो गई ट्रिपल। अब आप कुछ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते एक लाइन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन वही है, उसके लिए तो लेंथी प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़ेगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट से हो सकता है क्वेश्चन, कल को देख करके उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि हाँ 2 स्टेटमेंट दी रहती है, कंपेयर करते हैं, तीसरी स्टेटमेंट में डाल के आंसर निकल आते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिजाइन किए गए जो एक ही स्टेटमेंट से हो जाते हैं। अंडरस्टूड, ग्रेट। देखो अब लास्ट क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन, इसके बाद में टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाएगा अपना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। चलो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं हैं, 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं 6 दिन में करते हैं। 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं इसी काम को ना 6 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं 4 दिन में, 5 6 4, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं 4 दिन में। पूछा क्या गया अब आपसे, 2 पुरुष व 3 महिला कितने दिन में करेंगे, 2 पुरुष व 3 महिला, 2 पुरुष 3 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगे, और ऑप्शंस भी लिख लो। 9 से 1/3, 10, 8 से 1/3 और 9। ऑप्शन है 8 से 1/3, 9 से 1/3 और 9 ये। ठीक है, 4 ऑप्शन से ABCD। देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह कतई नहीं, उससे तो पीछे वाले की तरह कतई नहीं है, और एंड टाइप तो कब का फिनिश हो चुका, कहीं और यूज ही नहीं कर रखा। और मैं इंग्लिश वाला और कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ एंड तो यूज हो रखा है भर भर के, पर और नहीं यूज कर रखा। दूसरा जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल फिनिश करके आए थे, उस क्वेश्चन के साथ अगर इसको बनाने की सोचते भी आप, देखना एक बार, मैं यहाँ से कहता कि महिलाएं आधी हो गई पर पुरुष आधे नहीं हो रखे सकता। यहाँ से अगर आप बनाने की कोशिश करो कि 3/5 से गुणा हो गई, पर इसकी 3/5 से गुणा तो नहीं, यानी कि इसको उस क्वेश्चन के साथ नहीं बैठाया जा सकता, इसका अलग तरीका रहेगा। अलग क्या रहेगा, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज लिख ली थी कि M और D की गुणा ना W के बराबर होती, याद है? मैंने इस चीज को यूं लिख करके दिखाया था आपको कि M1D1H1/W बराबर होगा M2D2H2/W2, ऐसे लिखा था मैंने। ठीक है जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अगर H1 गायब कर दो, क्योंकि दे रखा ही नहीं होता है इन क्वेश्चंस पे, तो जरूरत भी नहीं, 1 लगाने की भी जरूरत, केवल एक ही ग्रुप लेने की जरूरत भी। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये यूनिटी के बराबर हो, यानी कि 1 के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि M और D की गुणा ही W को शो करेगी, यानी कि नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वर्क। अगर अब भी नहीं पकड़ पाए इस बात को तो यूं समझ लो, इस बात को यूं समझो, क्वेश्चन अपन ने किया था ये वाला, याद है भाई? 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 18 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, करा था ये क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा था, एक आदमी कितने दिनों में करेगा, याद है? इस पर काफी टाइम लगाया था हमने। एक आदमी क्या किया था, एक आदमी के लिए 15/12 नहीं, 15 × 12 किया था। तो ये जो 15 × 12 है ना, ये है टोटल कुल कामों की गिनती। अब ये टोटल वर्क कैसे आया, ये M है, ये D है, और इन्हीं की गुणा करने से ये बन, और इसी को हमने भाग करवा दिया था नए ग्रुप से, इसीलिए इस ग्रुप का टाइम आ गया। यानी कि
इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मेरे लिए ये एक ग्रुप है पूरे का पूरा यहां से यहां तक, और इसका टाइम ना ये M1 ही है अकेला, ये M2 ही है अकेला, और ये M3 ही है अकेला, पूरे का पूरा कंबाइंड होकर के, ठीक है ना। यानी कि इस ग्रुप की गुणा अगर मैं इसके समय के साथ कर दूं तो टोटल वर्क हो जाएगा, इस ग्रुप की गुणा, इस ग्रुप की गुणा इसके इस समय के साथ कर दूं तो ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, और टोटल वर्क तो चेंज होता नहीं है तो वो तो सेम ही रहेगा। यानी कि मैं अगर 3 पुरुष, तथा का मतलब होता है जमा, क्योंकि प्लस ही होता है ना, तथा का मतलब क्या होता है, ये भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। देखो अगर मैं कहता 3 या 5 तो आंसर क्या बनेगा, या तो 3 ही बनेगा या 5 ही बनेगा, ठीक है। और एक अगर मैं कह रहा हूं 3 तथा 5 तो क्या आंसर बनेगा, 3 और तथा और 5 भी, यानी कि 8। यानी कि तथा का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई साथ में है, वो मिलकर के आ रहा है भाई, राम तथा श्याम, यानी कि राम प्लस श्याम, यानी कि राम भी आ रहा है श्याम भी आ रहा है, एक राम या श्याम, या तो राम ही आ रहा है या श्याम ही आ रहा है। यानी कि तथा का मतलब मैं कहूंगा कि प्लस 5 महिलाएं। कितने दिनों में किया, 6 दिन में, इसकी गुणा 6 से कर दी, ये ग्रुप था, इसकी गुणा इसके समय से कर दी, ये टोटल वर्क हो गया ना। दूसरा यहां से करते हैं यही काम, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं, एक बार यहां तक देख लो, ये ग्रुप था, इसकी गुणा मैंने इसके समय से कर दी, तो ये यहां तक टोटल वर्क को शो कर रहा है। अब ये दूसरा ग्रुप उठाया मैंने, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं, और इनका समय कितना है, 4 दिन, तो इसकी गुणा मैं 4 से करूंगा। अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों आपस में बराबर होने। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करने का काम रहता है, 2 से दोनों को काटा जा सकता है, तो यहाँ से 2 बना, यहाँ से 3 बना। अब 3 की गुणा यहाँ कर दूं तो 9 पुरुष जमा 15 महिलाएं बराबर 10 पुरुष जमा में 12 महिला। अब सारे पुरुष एक साइड, सारी महिलाएं एक साइड लगा देंगे। अगर इस पुरुष को मैं उधर फेंक करके मारूंगा तो 10 में से 9 घट जाएगा, एक पुरुष बचेगा। इस 12 महिलाओं को इधर फेंक करके मारेंगे तो नेगेटिव घट जाएंगी 3 महिला। यानी कि मुझे क्या मिलेगा, 3 पुरुष बराबर, सॉरी, एक पुरुष बराबर 3 महिलाओं के। यहां से आपको मिलेगा पुरुष और महिलाओं का रेशियो। पुरुष की वैल्यू कौन बनेगी, जो महिलाओं के साथ है, यानी कि 3। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हो चुका है और वहां पर ये चीजें अच्छे से डिस्कस कर रखी है। एम की वैल्यू क्या बनेगी, जो एम के साथ नहीं है, यानी कि अब ये क्या आ गया, एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता है, 3। एक महिला एक दिन में कितने काम करती है, 1। ये इस बात का जवाब है। अगर इनके बीच में कल को ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि पुरुष व महिलाओं के बीच पूंजी बांटने के लिए किस अनुपात का प्रयोग किया जाना चाहिए, या पूंजी को या लाभांश को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, तो 3:1 में बटेंगे कि एक पुरुष को 3 रुपए मिलेंगे जबकि एक महिला को 1 ही रुपया मिलेगा। वजह क्या है, क्योंकि काम ज्यादा कर रहा है पुरुष, एक पुरुष 3 काम कर रहा है एक ही दिन में, जबकि एक महिला एक दिन में एक ही काम कर पा रही है। तो ये जैसे ही अनुपात आपको मिलता है, इस अनुपात को आपने 2 जगह यूज करना है, एक तो यहां या यहां, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, दूसरा यहां तो फिक्स ही। अब यहां यूज कर लो इस अनुपात को या यहां, दोनों से बराबर आएगा क्योंकि ये है ही बराबर आपस में, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने इस ऊपर वाले में यूज कर लिया, एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 3 पुरुष 9 काम, एक महिला के 1 काम और 5 महिलाओं के 5, तो 9 और 5 14 काम एक दिन में, और ऐसे ऐसे 6 दिन, तो कुल कितने काम हो गए, 14 गुणा में 6, 84 भी लिख सकते हैं बटे में। जिस ग्रुप से करवाना है, इस ग्रुप से करवाना है, कितना समय लगेगा, तो 2 पुरुष, यानी कि एक पुरुष के 3 काम तो 2 पुरुष के 6, और एक महिला का 1 तो 3 महिलाओं के 3, यानी कि 6 और 3 9। इतना समय लगेगा इनको।
कैंसिल किया, 3 से ये 3 बना, ये 2 बना, 14 दूने 28 बटे में 3 बना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 निम 27, बच गया 1 बटे 9 से 1 बटे 3 दिन। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ रह गया होगा, कुछ कुछ आया होगा, कुछ कुछ रह गया होगा। अभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैंने ऑलरेडी कहा था कि टाइम एंड वर्क का सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है, सबसे लेंथी हो, कोई तरीका भी नहीं दूसरा इसको करने का कि हम ऐसे करके बच जाएंगे, नहीं। वो वैसे वाले क्वेश्चंस हो सकते थे जो हमने यहाँ डिस्कस करे थे ना पहले, तो भाई डायरेक्ट ग्रुप की ही फॉर्मेशन बन गई कि डबल ही हो रहा है, ट्रिपल ही हो रहा है, फिर तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात? या फिर और एन टाइप में होता तो बच सकते थे, अन्यथा क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। भी देखना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, यहाँ भी दिख रहा हुआ क्लियर। 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं 8 दिन में करते हैं। 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं किसी काम को ना 8 दिन में करते हैं। आगे 11 पुरुष तथा 18 महिलाएं 3 दिन में करते हैं। सेकंड, 11 पुरुष 18 महिलाएं 3 दिन। 3 पुरुष तथा 6 महिलाओं के दिन बताने। ये क्वेश्चन, 4 पुरुष 7 महिलाएं 8 दिन, ठीक है। 11 पुरुष 18 महिलाएं 3 दिन, 11 पुरुष 18 महिलाएं 3, 3 पुरुष 6 महिलाएं, तो 9 से 1/3 या 10, 8 से 1/3 या 9, ये ऑप्शन। करो एक बार खुद से, 8 से 1/3 या 9, या 9 से 1/3 या 10। उम्र 42 वर्ष है, ओबीसी कास्ट है, कितने साल तक अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए? शायद शायद 45 साल तक होगा। और बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, प्रवीण सर का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ डाल करके पता कर लेना। अन्यथा जब भी कोई फॉर्म आता है उसके अंदर लिखा रहता है ना एज का, तो अगर किसी को पता हो तो बता दो भाई। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र ना 42 है और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं किसी जॉब के लिए, फॉर्म वगैरह अगर अप्लाई करना चाहिए, अगर ये कर सकें तो। ये क्वेश्चन करो बाकी। करो एक बार, 1 मिनट।
45 बता रहे हैं भाई एज के बारे में, और कह रहे हैं कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। एमटीएस की तो कोई नहीं कर सकता, 42 है लास्ट उसमें। और फिर कह रहे हैं कि नई एमटीएस की तो 18 से 27 है, और इसका उत्तर कह रहे हैं 9 से 1/3 आएगा, कुछ का 9 भी आया। देखते हैं अभी, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा था कि इन दोनों ग्रुप की गुणा करनी। अच्छा अगर ये आपस में कट रहे हो ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में कट रहे थे, 6 और 4 थे यहाँ पर, देखा हो आपने, तो कट रहे हो तो काट लेना है। अगर नहीं कट रहे हो ना, ना काटते भाई, अगर 6 को ना काटते, इस 4 से 2 से ना काटते इनको, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आता। जैसे किससे काटा आपने, 2 से ना, तो यहाँ डबल होकर के आ रहा होता, 6 और 2 आ रहा होता, फिर यहाँ करके 3 1 हो जाता। यानी कि या तो यहाँ काट लो, या फिर ये यहाँ कट ही जाना है। यहां भी ना काटोगे ना, अगर इसको 6 3 लेकर के करोगे तो भी आंसर सेम ही आना है, क्योंकि ऐसे में ऊपर 56 बनेगा आपका और नीचे 6 बनेगा फिर, और वो वही फिर से 9 से 1/3 ही बनेगा। यहां कटेगा फिर 2 से, अगर यहां भी नहीं काटोगे तो यहां कटेगा फिर वो। समझ पाए मेरी बात को, काटना ही पड़ेगा फिर, तो कहीं भी काट लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में कट ही नहीं रहा है वो 8 3, तो लास्ट तक नहीं कटेगा ये। देखो अब इस 8 की गुणा इससे कर दी, 8 चौके 32। ग्रुप का नाम साथ में जरूर रखेंगे, पुरुष प्लस 8 7 की गुणा 56, महिलाओं की इंडिकेशन है, बराबर 3 और 11 की गुणा 33 हो जाएंगे, पुरुष पॉजिटिव। 3 और 18 की गुणा 54 होता है, 54 महिलाएं। ठीक है, महिलाओं को एक साइड लगा लो, इधर ले आए, 2 ही महिलाएं रहेगी, बराबर इस पुरुष को इधर ले आए, एक ही पुरुष रह गया, ग्रुप बन गया अपना। और पुरुष और महिलाओं के बीच रेशियो बनाया जा सकता है, पुरुष की वैल्यू 2 बनेगी, महिलाओं की वैल्यू 1 बनेगी, 2 1 आ गया। एक पुरुष एक दिन में 2 करता, महिला एक दिन में 1 ही काम करती। ठीक है जी। अब इसको या तो यहां डाल दो या फिर यहां डाल दो, यहां तो डालना ही डालना है फिक्स। तो टोटल काम निकलेंगे यहां पर डालने से, यहां आप में से अगर किसी ने यहां डाला होगा मोस्टली, तो मैं यहां डाल करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ये 11 पुरुष है, पी की वैल्यू 2 है, तो 11 गुणा 2 22, जमा में 18 गुणा में एम, एम की वैल्यू है 1, 18 गुणा में 1 18, और कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। देखो यहां तक की स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें कि क्या बन गया ये, तो एक पुरुष एक दिन में ना 2 काम कर रहा है, तो 11 पुरुष एक ही दिन में कितने काम कर देंगे, 22। और अगर एक महिला की बात करें ना, तो वो एक दिन में एक ही काम करती है, तो 18 महिलाएं एक ही दिन में 18 काम कर देंगी। तो एक दिन में ना ये जो ग्रुप है एक ही दिन में सिंगल डे में कितने काम कर देगा, 22 + 18 यानी कि 22 + 18 यानी कि 40 काम कर देंगे। और काम एक दिन में नहीं, ये 3 दिन में करेंगे, यानी कि टोटल काम कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 22 + 18 प्लस गुणा में 3 यानी कि 120। ये 120 कुल काम है, अब कुल काम 120 है। एक बात पूछनी है, कैटेगरी वाइज भी उम्र का फंडा होता है क्या, वो सभी के लिए बराबर होती है? नहीं, मुझे लगता है कि एज रिलैक्सेशन होता है, एज के कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहता है कुछ ना, एज रिलैक्सेशन होता है भाई। तो 22 + 18 बना 40, इंटू में 3 हुआ 120। ये 120 किसको शो कर रहा है, ये कुल कामों को शो कर रहा है, यानी कि कुल काम कितने 120 120। अब यही काम हमने इस ग्रुप से करवाने थे, तो ये ग्रुप एक दिन में कितने करता है, फिर हम देखेंगे 120 कितने दिनों में कर देगा, क्योंकि 120 जिस ग्रुप ने कर दिए ना, काम पूरा कर दिया, पूरे काम में 120 ही दिन काम करने हैं पूरे काम के लिए। तो 3 पुरुष हैं, एक पुरुष 2 करेगा तो 3 पुरुष 6 कर देंगे एक ही दिन में, और 6 महिलाएं, एक महिला 1 करेगी तो 6 वो कर देंगी, यानी कि एक ही दिन में ना ये 12 काम कर रहा है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक दिन में ना 12 काम करने में कैपेबल है। तो 120 करने में कितने दिन ले लेगा, 10 दिन ले लेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, यानी कि 10। 20 अब भी आ रहा है कुछ का। अगर किसी ने ये स्टेटमेंट यूज करी तो भी सेम आएगा, कैसे देख लो। 4 पुरुष है, एक पुरुष के 2, तो 4 के 8 पॉजिटिव। 7 महिलाएं हैं, एक महिला का 1, तो 7 के 7, 8 और 7 का जोड़ 15। एक ही दिन में 15 काम हो रहे हैं, और काम के दिन में पूरा हो रहा है, गुणा 8। देखो ये भी 120 ही बन गया। और बटे में इस ग्रुप से करवाना चाहते हैं। अब ये एक ऐसा ग्रुप बन गया ना, ये अब एक ऐसा ग्रुप बन गया जो एक दिन में केवल 12 काम करता है,
और एक दिन में अगर 12 काम करता हो तो 120 कामों के लिए कितने दिन लेगा? 120/12 यानी कि 10 दिन लेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का ना सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है, मुश्किल ये भी नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 10 डेज बनेगा। क्यों नहीं कर पाई इसको क्वेश्चन को एक लाइन में? क्योंकि 18 से 6 हो गया था, तीसरा हिस्सा था, पर ये 11 से 3 होना तीसरा हिस्सा नहीं है। कहीं से भी कंपेयर करके देख लो कि 7 से 6 हो गया, 6/7 हो गया, पर ये 6/7 कतई नहीं बन ही नहीं पा रहा है, और नहीं बन पा रहा है तो फिर यही तरीका बच जाता है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क जो कंप्लीट होता है अपना टॉपिक, और नेक्स्ट जो आप एपिसोड लगाएंगे वो लगाएंगे पाइप एंड सिस्टम, और वो भी ठीक इसी तरह पे चलेगा। पाइप व टंकी, ठीक है, ये होगा। और जो पीडीएफ यहाँ लगा रखी थी लीजो मैथ्स के नाम से, टेलीग्राम पर एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ। ठीक है, इंस्टाग्राम पर एक सेम नाम से अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ आप अपने डाउट वगैरह भेज सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या फिर एक इसी नाम से यूट्यूब पे चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी काफ़ी वीडियोस हमने डाल रखे हैं, और भी वीडियोस वहाँ डाले जाएंगे डाउट के, और भी लाइव एपिसोड वगैरह वहाँ पर रखे जाएंगे। 10-15 दिन के लिए लगातार करेंगे जब टाइम फ्री हो जाएगा। अभी 4 पीडीएफ हमने ऑलरेडी बना रखी है, वो जैसे ही तैयार हो जाती हैं 10 के लगभग तो स्टार्ट कर दें, फिर वहाँ पर लाइव आना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, तो अगर आज के एपिसोड से किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई डाउट अगर किसी का बना हो तो ट्रिगर कर दें अभी के अभी, नहीं तो फिर आज के इस एपिसोड को यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, पता है बात क्या है? जैसे जो मैथ करवाते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन से बचते हैं। वो पता है आपको कैसे क्वेश्चंस करवाएंगे, मैं लिख करके दे रहा हूँ। वो आपको एक तो और एंड टाइप वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना वो करवा देंगे, और एक जो दूसरा एंड एंड में करवाया था ना अपन, एंड एंड ही था, परंतु जहां डायरेक्ट ग्रुप की फॉर्मेशन थी कि पूरे का पूरा ही ग्रुप डबल हो रहा है, या पूरे का पूरा ग्रुप 1/3 ही हो रहा है, तो वो ये बता देंगे कि हाँ 2 से गुणा हुई है 1/2 से कर दो, 1/3 से हुई है 3/1 से कर दो। आप लोग खुश कि वाह क्या कमाल की बात है। नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता, क्वेश्चन ये भी तो आता है ना। ठीक है, और मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए हर एक बात हमने डिस्कस करी है टाइम। फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कंप्लीट ही करवा दिया, हो सकता है कल को कोई नया टाइप हो जो मेरे से छूट गया हो और आप लोग सोल्व कर रहे थे और हो नहीं पाए, तो वो मैं बता चुका। लीजो मैथ्स के नाम से इंस्टाग्राम पे जाओगे, अकाउंट मिल जाएगा, और वहाँ आप अपने डाउट को हम तक पहुँचा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप लोगों को सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, हमको तो नहीं लगा सर लेंथी, कईयों को लगा है ना। बात का है, प्रवीण सर के चैनल पर क्लास क्यों नहीं हो रही है अब? क्या बताएं भाई, अपा तैयार हैं, और कोशिश यही थी कि क्या बोलते हैं उसको, कि कंप्लीट ऐसे करके चलें कि हिंदी की भी लग रही है, हरियाणा जीके की भी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, बट कुछ टीचर्स को वो है कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। अलग अलग अकेडमीज पर जा करके वो क्लासेस लेते हैं, या खुद के चैनल के लिए वीडियोस बनाने, या पर्सनल लाइफ भी हर किसी के साथ जुड़ी होती, टाइम की थोड़ी सी वो है, इसलिए नहीं हो पा रही है। बाकी जैसे टाइम फ्री होगा तो वहाँ पर भी हो जाएगा लाइव स्टार्ट। ठीक है जी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन लेंथ वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए गए हैं, वो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, जितनी भी चीज़ें रहती है ना सारी धीरे धीरे मिल जाएंगी आप। हो गई होगी, बट वो यहाँ से शो नहीं हो पा रही होगी, या इन्होंने हाइड कर दिया होगा कोई ऑप्शन, तो वो मिल जाएंगी। एक तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, या किसी का कोई रह गया है कोई डाउट वगैरह, बताएं एक बार।
अरे डाउट वाली बात ही पूछनी याद नहीं रही। पक्का कल, कल पक्का करेंगे। आज ही करूँगा अभी। ये क्लास ऑफ करते ही पहले वही बात करेंगे कि डाउट क्यों नहीं है। डाउट्स का जो सेक्शन डाला गया था ऐप में वो क्यों नहीं है। वहाँ फ्री दे देते हो तो फिर अलग क्या रहेगा यहाँ और वहाँ में। वहाँ फ्री दे देते हैं ना वो चीज़ें, वो डाउट्स होते हैं केवल क्वेश्चंस के, वो किसी भी टॉपिक से उठा करके कोई क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। पर यहाँ क्या आप बेसिक से लेकर के चलते हैं। जैसे अब ये टॉपिक हो गया पाइप एंड सिस्टम का, ये कंप्लीट टॉपिक करेंगे कि भाई हाँ इसका बेसिक क्वेश्चन ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसकी जैसे 8 टाइप बन गई टोटल मान लेते हैं कि भाई 8 क्या टाइप हो गई। परंतु वहां मान लेते हैं किसी ने डाउट भेज दिया और वो केवल छठा टाइप है, 6th टाइप है, तो वहां पर केवल वही टाइप डिस्कस होगा। इससे पहले के जो 5 है या इसके बाद के जो 2 टाइप है वो डिस्कस नहीं करे जाएंगे। मतलब सिलेबस जो कंप्लीट होता है ना वो यही ऐप पर होगा, वहां पर सिलेबस नहीं मिलेगा आपको कंप्लीट। वहां पर तो क्या है कि एक क्वेश्चन, अब वो चीज भी तो है ना कि बताने के लिए कि भाई हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, अगर उनका कम्युनिकेशन फिट बैठ पाता है। वो चीजें तो होगी जो आप लोगों ने देखी होगी कि हाँ हम इनके साथ पढ़ सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए होता है, एक तरीके से प्रोमो के तौर पर कह सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, कि खुद को ऐसे शो को इसमें लगाना। यूट्यूब एक ऐसा ही काम करता है ना कि खुद को दिखाता है टीचर वहाँ पर कि हाँ मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, और फिर कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, और सब चीज़ें कि हाँ पता लग ही जाता है ना। तरीके से डेमो है वो अपना। स्टेट और सी टेट के बारे में जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल तो टीजीटी की भर्ती आई हुई है ना, उनमें एक बार लगा रहे हैं कि कुछ एक कोर्सेज वहाँ पर लॉन्च किए जाएं। यूट्यूब से एक्स्ट्रा कमाई का कोई चक्कर नहीं है भाई। यूट्यूब तो बस जस्ट शोकेस की तरह यूज कर रहे हैं, और कोई काम नहीं उसका। प्रवीण सर करवाते हैं, वो कंप्लीट करवाते हैं वहाँ पर, वो धड़ल्ले से चलते हैं, उनका कोई चक्कर नहीं। चलो आज के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। हाँ अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, होमोन गोनो सो।